इंडियन मार्केट के अंदर बजाज ने एक तरीके से हम लोगों को हिंट दे दिया है कि वो अपनी 7-8 न्यू बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाले हैं। आज की वीडियो में स्पेसिफाइड हम ये बात करने वाले हैं अपकमिंग कुछ बाइक जो कि आपको बजाज की तरफ से देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं इन बाइक्स के बारे में बात करूँ तो इन बाइक्स के जो ट्रेडमार्क हैं वो भी रजिस्टर करे जा चुके हैं एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है कि कब तक ये बाइक्स आने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं इसी टॉपिक पे। इस लिस्ट की जो सबसे पहली बाइक है वो बजाज की तरफ से आने वाली एक एडीवी है। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप बजाज को देखोगे तो इनके पास ऑलमोस्ट हर कैटेगरी की बाइक है, चाहे आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, नेकेड बाइक चाहिए, टूरर बाइक चाहिए, बट एक जगह कहीं ना कहीं बजाज जो हो काफी ज्यादा मार खाता है वो है एडीवी बाइक। इंडियन मार्केट के अंदर देखोगे तो सभी ब्रांड के पास कोई ना कोई एक एडीवी है। लाइक हीरो के पास एक्सपल्स अवेलेबल है, टीवीएस के पास आरटीएक्स अवेलेबल है, रॉयल एनफील्ड को देखोगे तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, इवन केटीएम के पास भी बहुत सारी बाइक्स हैं। बट केटीएम जो हो जल्दी ही अपनी एडीवी 350 जो हो लेकर के आने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। इस बाइक को जो हो ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करा जा चुका है, जिसमें इस बाइक का नाम जो हो ट्रैकर रहने वाला है। थोड़ा सा मतलब ऑफ रोडिंग पर्पस जो है इसका नाम दिया गया है। बाइक के अंदर आप लोगों को 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है, जो 30 से 35 बीएचपी का पावर एंड 28 से 30 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। अब बजाज को आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये जितनी भी बाइक्स लेकर के आते हैं वो काफी अफोर्डेबल प्राइस पे लेकर के आते हैं। सो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट हाँ इतने फीचर्स जरूर मिलेंगे जो कि आपके डेली मर्रा की जिंदगी में काम आएंगे। सबसे पहले बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप, प्रॉपर डिजिटल मीटर, डुअल चैनल एबीएस, स्लीपर क्लच, राइडिंग मोड्स, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीजें जो हो बाइक में मिलने वाली है। इस बाइक के अगर आप फ्रंट में देखोगे तो 90 बाई 90 21 इंचेस के जो हो फ्रंट में टायर मिलेंगे एंड 130 80 70 इंचेस तक के जो हो आपको रियर में टायर मिलने वाले हैं। वहीं अगर मैं ब्रेकिंग के बारे में बात करूं तो ये मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी इनकी बाइक्स आती है सेम ही आपको ब्रेकिंग मिलेगा। 320 mm की फ्रंट में डिस्क, 230 mm की जो हो रियर डिस्क रहने वाली है, यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर। इस बाइक का अगर मैं डायरेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करूं, एक्सपल्स 210, आरटीएक्स 300, ईएसडी, एडीवी 250 एंड वी स्टॉर्म से जो है इस बाइक का कंपटीशन होगा। प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो लगभग 2.5 लाख रुपए के बीच में जो है इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है एंड इंडियन मार्केट के अंदर आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ये बाइक आपको देखने को मिलेगी। मे बी 2026 की जो है आप लोगों को एंडिंग तक ये बाइक देखने को मिले इंडियन मार्केट के अंदर। नेक्स्ट बाइक रहने वाली है इसी इंजन के ऊपर बेस्ड एक सुपर मोटो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपको थोड़ा सा ऑन रोड जो हो ज्यादा चलना होता है तो भाई उस चीज के लिए ये बाइक काफी बढ़िया रहेगी। इस बाइक की भी ऑलरेडी जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर करी जा चुकी है, जो कि ग्लैडर 350 के नाम से आने वाली है। 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि आप लोगों को 30 से 35 बीएचपी तक का पावर जनरेट करके देगा। ये बाइक जो है सीधा सीधा कंपटीशन करने वाली है एंडीरो 390R से, एसडी से एंड उसी के साथ कुछ और बाइक्स हैं जिससे इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। अभी एक सुपर मोटो रहेगी, तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो सुपर मोटो रहती है ना उनमें बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं दिया जाता। बेसिक आपको फीचर्स मिलते हैं लाइक ऑल एलईडी सेटअप, छोटा सा डिजिटल मीटर मिलेगा, डुअल चैनल एबीएस हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, स्विचेबल एबीएस एंड राइडिंग मोड जो है वो आपको बाइक में मिलने वाले हैं। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग 2,20,000 रुपए के बीच में जो है इस बाइक की प्राइसिंग रहेगी। एंड एक चीज काफी अच्छी है कि ये जो 350 सीसी का इंजन आएगा ना, तो इसके ऊपर आपको सिर्फ 18% जीएसटी देना पड़ेगा, जिससे इस बाइक की कॉस्ट जो काफी मैनेजेबल रहने वाली है। ये बाइक भी जो है आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि है बजाज की तरफ से आने वाली मैराथन। अब इस बाइक का भी जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर करा जा चुका है। बेसिकली ये बाइक क्या रहने वाली है, अभी आप लोगों ने फ्रीडम 125 को तो देख ही लिया होगा, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक थी, बट काफी लोगों को जो है थोड़ी सी शिकायत रहती है कि इस बाइक के अंदर पावर जो है उतना अच्छा नहीं पता चल पाता। सो भाई बजाज जो है वो अपना काम कर रहा है 150 सीसी सीएनजी बाइक के ऊपर। मतलब ऑलमोस्ट लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो काफी हद तक इसी बाइक से सिमिलर रहने वाली है। बस यहाँ पर आपको जो है 25 सीसी बड़ा इंजन मिलेगा, 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन, जो कि लगभग 12 से 13 बीएचपी तक का पावर एंड 11 से लेकर 12 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाइक के अंदर आप लोगों को एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलने वाली है, डिजिटल मीटर मिलेगा, ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बेस्ड होगी। ऑब्वियसली जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सीएनजी का जो पूरा सिलेंडर होता है उसे फिक्स करने के लिए भाई इसी फ्रेम का यूज किया जाता है, ताकि जो हो काफी ज्यादा मजबूत रहे। बाकी 2 लीटर का आप लोगों को यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। टायर्स के बारे में बात की जाए तो 90 70 इंचेस का आपको फ्रंट टायर, 120 70 16 इंचेस के रियर टायर आप लोगों को बाइक में देखने को मिलेंगे। अभी अगर आप लोग देखोगे तो भाई आप लोगों को पता होगा जो इनकी सीएनजी वाली बाइक आती है उसमें 2 से 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। लाइक ऑल ड्रम ब्रेक आपको मिलता है, डिस्क ब्रेक विद ड्रम मिलता है एंड एलईडी विद डिस्क मिलता है। सो इसके अंदर भी आप लोगों को काफी हद तक चांसेस हैं कि 2 से 3 वेरिएंट जो है वो देखने को मिले। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो 1,20,000 से 1,25,000 रुपए के बीच में ये बाइक कॉस्ट कर सकती है। और कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो ऑलमोस्ट अभी कोई भी ऐसी सीएनजी बाइक नहीं आती जिससे इस बाइक का कोई भी कंपटीशन होने वाला है। इस न्यूज को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन लिया होगा कि जब से जीएसटी 2.0 आया है ना, तो भाई बजाज
बजाज को, केटीएम को एंड ट्रैम को जो है वो एक तरफा ही नुकसान हुआ है। बाकी अदर ब्रांड्स को देखोगे तो सभी की बाइक जो है वो 350 सीसी से नीचे की बाइक्स को जो है डेवलप करते हैं, जिससे उनकी सेल्स फिगर भी काफी बढ़िया है एंड उस पर कस्टमर को पैसे भी कम पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो बजाज है भाई इस चीज में सबसे आगे है कि यहाँ पर जो अपना इंजन जो 373 सीसी का इंजन है ना, उसका जो है बोर साइज को कम करके एंड बाकी बहुत सारी चीजें करके जो है इस इंजन की कैपेसिटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपको जिस बाइक के लिए 40% जीएसटी देना पड़ रहा है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 18% देना पड़ेगा। पिछले ही साल आप लोगों ने दिवाली में देखा होगा कि जब ये बाइक जो हो आ रही थी तो सारा का सारा कंपनी जितनी भी थी ना, चाहे वो ट्रैम्प हो, केटीएम हो या फिर बजाज हो, सबने ही जो है वो जीएसटी को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से आपको बाइक जो हो सेम रेट पे मिली थी। बट अभी रिसेंटली देखोगे सो भाई आपकी जो स्पीड 400 आती है उसके ऊपर प्राइसेस जो इंक्रीज हो गए हैं। अब यहाँ पर बजाज जो हो अपने इसी इंजन को, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, 373 सीसी का इंजन है तो 20 से 25 सीसी जो है इंजन छोटा कर देंगे। 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 35 से 38 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आपको बाइक में मिलेगा। अब ये चीज जो है आपको NS 400Z के साथ साथ डोमिनार 400 के साथ भी देखने को मिलेगी। सेम यहाँ पर इंजन कैपेसिटी कम करने वाले हैं दोनों ही मशीन्स की एंड उसी के साथ बाकी अगर आप फीचर्स देखोगे, लुक्स वाइज देखोगे, डिजाइन वाइज देखोगे तो बाइक बिल्कुल सिमिलर रहेगी, वहां पर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, चाहे मैं NS 400Z के बारे में बात करूं या फिर डोमिनार 400 के बारे में। हाँ, प्राइसिंग में आपको मेजर डिफरेंसेस देखने को जरूर मिल सकते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ 5-7 हजार रुपए का होता ना तो बजाज ऐसा स्टेप लेता ही नहीं, भले वो एक बार को महंगी बाइक बेच लेता, बट यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये ब्रांड जो है वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। इवन ट्रैम जो है वो 350 सीसी की बाइक को भी जो है वो लेकर के आने वाला है, ये चीज बिल्कुल कंफर्म है, तो वो एक चीज रहने वाली है। तो अगर आप डोमिनार 350 और NS 350 का इंतजार कर रहे हो तो डेफिनेटली ये बाइक्स आपको मिलने वाली हैं। अब देखना यही होगा कि क्या फेस्टिव सीजन तक जो है ये बाइक्स आती हैं या नहीं आती हैं। अभी अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो जो NS आप लोगों को कॉस्ट करती है वो 1,92,000 रुपए कॉस्ट करती है एंड वहीं अगर आप डोमिनार को देखोगे तो वो लगभग 2,40,000 रुपए कॉस्ट करती है। अब इस पे आप लोग 40% हटा करके 18% लगाओगे तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस जो आपको मिलेगा। सो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है उन लोगों के लिए जिनको अफोर्डेबल मशीन जो है वो चाहिए बजाज की तरफ से। बजाज ने हीरो एक्सट्रीम 125R, CB 125 एंड रेडर को कंपटीशन देने के लिए बजाज की पल्सर N125 को लॉन्च किया था, बट ये बाइक जो हो एक तरफा ही फ्लॉप रही थी, बिकॉज ना तो लोगों को इस बाइक के लुक्स उतने समझ में आए एंड ना ही उतनी ज्यादा प्रैक्टिकलिटी। ऑब्वियसली 125 सीसी का अगर आज के टाइम में सेगमेंट में देखूं सो एक्सट्रीम 125 एंड CB जो हो ऑलमोस्ट लीड कर रही हैं, बट यहाँ पर बजाज आप लोगों के लिए भाई कुछ और भी प्लान कर रहा है, यानी कि वो एक 125 सीसी की एक प्रीमियम कैटेगरी की बाइक जो कि सीधा एक्सट्रीम 125 एंड CB 125 को कंपटीशन देने के लिए लाई जाएगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई बिल्कुल ही न्यू फ्रेश डिजाइन आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल ही लुक्स जो है वो बिल्कुल बढ़िया रहेंगे एंड न्यू फीचर्स भी जो है इस बाइक में मिलेगा। इंजन जो हो एक्सपेक्टेड है कि 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिले जो कि 12 bhp तक का पावर एंड 11 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। फीचर वाइज अगर बात करी जाए सो ऑल LED सेटअप, डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हैजार्ड लाइट, 10 लीटर का फ्यूल टैंक, सिंगल चैनल ABS, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, किक स्टार्ट, उसी के साथ कंफर्टेबल सीट एंड स्प्लिट सीट वाले वेरिएंट्स भी जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं इस बाइक के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे सो भाई ये बाइक की जो कॉस्ट रहेगी वो लगभग 95 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में रहने वाली है। सो बजाज जाना ही इसी चीज के लिए जाता है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। जब ये बाइक आएगी तो ये सीधा सीधा CB 125 एंड एक्सट्रीम 125R को जो हो अच्छा खासा कंपटीशन देने वाली है। मतलब N125 आई तो जरूर थी, बट भाई वो चली कब गई ये भी आप लोगों को पता नहीं चला होगा। रिसेंटली अभी बजाज ने अपनी पल्सर सीरीज को जो है वो काफी अपग्रेड किया है, यानी मैं क्लासिक पल्सर के बारे में बात कर रहा हूँ, बट काफी ज्यादा न्यूज निकल करके आ रही है जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है लाइक ऑटो कार एंड और भी बहुत सारी वेबसाइट पे अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि बजाज जो है वो अपनी क्लासिक पल्सर्स के अंदर ना कुछ मेजर चेंजेस करने वाला है। अब देखना ये होगा कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे, बट जितना भी मैंने वेबसाइट्स के ऊपर भाई जितनी भी मैंने वेबसाइट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इस बाइक के अंदर न्यू फ्रेम जो है वो लेकर के आया जा रहा है, इंजन के अंदर थोड़े से और ज्यादा अच्छा ट्यूनिंग जो है वो की जाने वाली है, न्यू सस्पेंशन सेटअप आपको मिलेगा, इंजन जो है वो और ज्यादा स्मूथ करने वाले हैं, न्यू कलर कॉम्बिनेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। अब क्लासिक पल्सर्स में अगर आप देखोगे तो पल्सर 125, 150 एंड 220F इन तीनों ही बाइक्स के अंदर अपग्रेड होने वाला है, जो एक काफी बढ़िया है, मतलब जो एक काफी बढ़िया चीज रहने वाली है। इंजन वाइज ये बाइक बिल्कुल ही सेम रहेंगी, लुक्स में थोड़े बहुत चेंजेस जो किए जाएंगे। बजाज जो हो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता अपनी क्लासिक पल्सर से, बिकॉज लोगों को जो है स्टिल उसके लुक जो हो ज्यादा पसंद आते हैं। तो ये एक चीज रहने वाली है। बाकी देखते हैं जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो जो है वो जरूर बना दूंगा। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट बाइक के बारे में जो कि है NS 200 एंड RS 200। अब इंडियन मार्केट के अंदर देखोगे NS 200 एंड RS 200 बाइक काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड इन बाइक्स को अगर आप देखोगे ना तो इनके सेगमेंट की सभी बाइकें जो हो अपग्रेड हो गई हैं सिवाय इन दोनों बाइक्स को छोड़ करके। RS के अंदर तो अपग्रेड फिर भी किया था, बट NS को तो बिल्कुल भी कुछ अपग्रेड नहीं किया। आने वाले टाइम में काफी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल रही है कि इन बाइक्स के अंदर आपको थोड़े बहुत और चेंजेस जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो NS 200 हो चाहे वो RS 200 हो। मतलब NS 200 के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो भाई बड़े टायर्स आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, उसी के साथ साथ कुछ और कॉस्मेटिक फीचर जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
एंड अगर आप RS200 को देखोगे तो काफी न्यूज निकल के आ रही है कि भाई इसके अंदर भी आप लोगों को USD सस्पेंशन जो NS200 के अंदर आता है वही देखने को मिलेगा। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। ये कुछ बाइक्स थी जो कि 7-8 बाइक्स आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ बाइक्स इनमें से ऐसी हैं जो कि आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर ही मिल जाएंगी। बाकी देखते हैं भाई कब तक जो है बजाज इन बाइक्स को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करता है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो यामाहा KTM एंड बाकी बाइक्स के ऊपर बनाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना।